एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिखाई दे रहा होगा सब लोगों को, है ना। Which of the following is the latest discovered states of matter? अभी हमें तो पता है सॉलिड लिक्विड गैस होता है, लेकिन अभी एक लेटेस्ट डिस्कवरी हुआ है मैटर का, उसका नाम क्या है बताइए। प्लाज्मा, वेरी गुड। एक सेकंड सब सेटिंग कर लो एक बार। बिल्कुल सही है आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं थोड़ी सेटिंग्स चेंज कर लूँ। चलो देखो यहाँ पर बीसी इसका आंसर आएगा, क्या आएगा? बीसी आंसर आएगा, बीसी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आयोडीन इज सेपरेटेड फ्रॉम सैंड बाय सब्लिमेशन, ठीक है। और क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन, बताओ क्या आंसर है। क्योंकि कुछ चीजें आपको पता होगी, कुछ चीजें नहीं पता होगी, तो हम जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो क्या क्या चीज कहाँ तक अपडेटेड है वो देखना जरूरी है। आयोडीन इज सेपरेटेड फ्रॉम सैंड बाय सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन। मैं यहाँ पर डिटेल में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आपको बेसिक चीजें देखे जाना है। पहला क्या आएगा? सेकंड आयोडीन को हम सब्लिमेशन इज द करेक्ट आंसर, सब्लिमेशन इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट one of the techniques used for one of the techniques used for desalination of sea water is, बताओ। डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, सी वाटर का डिसैलिनेशन करते हैं, कौन सा मेथड यूज होता है बताओ। डिस्टिलेशन होता है, कौन सा होता है? डिस्टिलेशन। ये कुछ ज्यादा ही मोटा चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड, ये तो आसान है, लिक्विड से गैस बनाना है, क्या आएगा? इवेपोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट ज्यादा फास्ट चल रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में अगर जाएंगे तो कितना आएगा? 212, 212 212 होता है, ठीक है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इज ए मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट, नन ऑफ द अबव, क्या है? एलपीजी क्या है? मिक्सचर है, क्या है? मिक्सचर है, ठीक है। चलो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ब्रास इज ए सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। सैंड एंड वाटर इज ए सॉल्यूशन, सैंड और वाटर एक सॉल्यूशन है। सैंड, सॉल्ट एंड सैंड इज होमोजेनियस मिक्सचर, एयर इज अ मिक्सचर, बताओ। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड कैसे? एक बात बताओ, सैंड और वाटर सॉल्यूशन कभी हो सकता है? सेकंड तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सैंड तो वाटर में मिलता ही नहीं है। ब्रास इज ए सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड सैंड, अब सॉल्ट एंड सैंड को तो अगर तुम मिला दोगे तो क्या आर पार दिखेगा, ट्रांसपेरेंट होगा? नहीं होगा ना। तो यानी ऑप्शन नंबर 4, तो समझदारी से बताया करो, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन सा है? मैग्नीशिया, फोम, जेमस्टोन, बिल्कुल सही। मैंने बताया भी था कि जेमस्टोन्स क्या होते हैं, एक तरह से वो सॉल्यूशन ही, जो कलर वगैरह मिलाते हैं है ना, मेल्ट वगैरह करके, अब बाद में सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं।
चलो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए सस्पेंशन ऑफ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? कार्बोनेट होता है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? हाइड्रोक्साइड इज द करेक्ट आंसर, हाइड्रोक्साइड आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट, ए सब्सटेंस व्हिच रेडिली फॉर्म्स कोलाइडल सॉल्यूशन इन कांटेक्ट विद वाटर, वाटर के साथ उसको जब मिलाओगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है, कोलॉइड्स बन जाता है। तो उस टाइप के कोलॉइड्स को हम क्या नाम देते हैं? एक्सट्रिंसिक कोलॉइड, एसोसिएटेड कोलॉइड, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। क्या आएगा? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो हाइड्रोफाइलिक, हाइड्रोफिलिक जो बोलना है, हाइड्रोफिलिक फॉरवर्ड हो जाएगा जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। कब? जब वाटर के साथ वो आता है। तो याद रखना, हाइड्रोफिलिक इज द करेक्ट वर्ड, फिलिक पी एच आई एल आई सी। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लाउड इज ए कोलॉइडल डिस्पर्सन ऑफ, क्लाउड, आवाज नहीं आ रहा है ठीक, तो सेटिंग कर रखा है मैंने। अब देखो जरा, चेक करो क्या हो रहा है। ठीक है क्या? कम आ रहा है क्या? बराबर है ना? ठीक है। देखो आगे देखते हैं। क्लाउड इज ए कोलॉइडल डिस्पर्सन ऑफ, क्लाउड के अंदर क्या क्या चीजें डिस्पर्स की गई रहती है? कोलॉइडल है, ये तो बात कंफर्म है। क्या क्या डिस्पर्स होता है जरा बताओ मुझे। एयर इन डिस्पर्सन मीडियम वाटर, एयर बोलने से तो काम नहीं चल पाएगा क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। फॉग इन ए डिस्पर्सन मीडियम वाटर, ठीक है। मिस्ट इन ए डिस्पर्सन मीडियम वाटर, वाटर ड्रॉप्स इन डिस्पर्सन मीडियम ऑफ एयर। बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। वाटर ड्रॉप्स एक्चुअली में वाटर ही होता है, जब क्लाउड फॉर्म होता है वाटर ही होता है, लेकिन वो किस फॉर्म में होता है? एयर के फॉर्म में। एक्चुअल में क्लाउड क्या होता है? जब क्लाउड वाटर बनकर ही हमारा वाटर ड्रॉपलेट बनकर रेनफॉल होता है। सही बात है कि नहीं? तो बेसिकली एयर के अंदर क्या चीज डिस्पर्स्ड है? वाटर है। सही बात है ना? इसीलिए लोगों को ठंड भी लगती है। तो वाटर एयर के तरह से डिस्पर्स किया हुआ है, एयर में डिस्पर्स्ड है वाटर ड्रॉप्स। बाद में अगर ज्यादा हो जाता है तो बाद में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? क्या होता है? रेनफॉल होने लग जाता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? चलो, अगला टॉपिक है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसे क्वेश्चन लिखता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियन? ठीक है, न्यूक्लियन कौन सा नहीं है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। बोलो कौन सा आएगा? न्यूक्लियन नहीं है, इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही। न्यूक्लियन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं आता, न्यूक्लियस के बाहर घूमता है। तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर हमारे पास न्यूक्लियस है उसके बाहर घूम रहा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर घूमता है और न्यूक्लियन जो है, ठीक है। बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर देखते हैं हमारा। विच पार्टिकल्स या व्हाट पार्टिकल्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड आर नेगेटिवली चार्ज? तो बहुत आसान है, बताओ। इलेक्ट्रॉन्स। अभी मतलब अभी सबके बच्चों का आंसर आया, मतलब एक ही क्वेश्चन पता था तुम लोग को, तो बीच बटा सन्नाटा है क्या? बड़ा मजा आया है। अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। The atomic number of carbon is 6, atomic mass 12. How many protons are there in nucleus of an atom? क्या होता है? Protons is what? Number of mass number minus number of proton. ठीक है, तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा कितना आ जाएगा? 6 आएगा, आएगा ना? 14 का फर्स्ट यानी 12 में से 6 घटा दो तो आ जाएगा 6। ठीक है, कभी कभी आइसोटोप्स में ध्यान रखना, आइसोटोप्स में वैल्यू चेंज भी होती है। चलो, द मास नंबर ऑफ the mass number of a nucleus is always less than the mass number of a nucleus always less than atomic number, always more than atomic number, equal to atomic number, sometimes more and sometimes equal to atomic number। बताओ। मे भी नहीं, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, कभी कभी ज्यादा होता है, कभी कभी इक्वल हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन की बात करें। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ जरा?
1 होता है। अब मास नंबर भी कितना होता है? 1 होता है ना? तो कहने का मतलब कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल वाला भी क्लियर है, ज्यादा भी हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। Which of the following can be used to absorb neutrons to control the chain reaction during nuclear fission? तो बताओ कौन सा ऐसा चीज है जो हम न्यूट्रॉन्स, जब ज्यादा न्यूट्रॉन्स हो जाता है तो उसको एब्जॉर्ब करने के काम आता है, ताकि उसका इफेक्ट बुरा ना पड़े, तो चेन रिएक्शन। हाँ, बोरोन और कार्बन रॉड्स यूज होता है। ठीक है ना? और लेकिन थोड़ा समझदारी से है ना, जब ठंडा करना होता है, कूल करना होता है तो हेवी वाटर यूज करते हैं, सही है ना? लेकिन अगर अट्रैक्ट करना होता है न्यूट्रॉन्स को या एब्जॉर्ब करना होता है तो हम बोरोन रॉड लगाते हैं, है ना? बोरोन रॉड लगाते हैं। ठीक है, चलो। यूरेनियम इवेंचुअली डिकेज इनटू ए स्टेबल आइसोटोप ऑफ। यूरेनियम जो है, अरे भाई यूरेनियम को जब तुम तोड़ते हो, यूरेनियम का होता है ना थोरियम, पोलोनियम, बराबर ना? तो आपको वो थोड़ा बताना है, बताइए कौन सा है? लेड आएगा, क्या आएगा? सबसे पहला फॉर्मेशन लेड का होगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स, फ्यूजन रिएक्शन, तो पूरा रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना, लेड आएगा इसके अंदर। तो जब हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कौन टूट करके क्या बनता है, क्रिप्टॉन होता है, वो चीजें होती है ना? चलो 18 का देखते हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स ग्रेफाइट इज यूज्ड। ग्रेफाइट किस तरह से काम करता है बताओ? फ्यूल, इंसुलेटर, लुब्रिकेंट, मॉडरेटर। मॉडरेटर इज द करेक्ट आंसर। मॉडरेट करता है, ना ही ज्यादा हाई ना ही ज्यादा लो। क्लियर, समझ रहे हो? मतलब जितनी चाहिए एनर्जी उतनी ही एनर्जी पास ऑन होनी चाहिए। ठीक है, एनर्जी बोलो, इलेक्ट्रॉन बोलो। Which of the following does not form say हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, और क्लोरीन इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बन जाता है तो क्या होता है? वाटर बन जाता है, H2 बन जाता है। नाइट्रोजन के साथ करो HNO3, नाइट्रिक एसिड बन जाता है। HF हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, HCl से बनता है, बट ये एसिडिक हो जाता है। बट क्लोरीन में कितना चाहिए? एक चाहिए, दो चाहिए? तो डिपेंड करता है कि HCl है हमारे पास, एक प्लस माइनस हो जाता है, बट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता इससे। ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि उस, हाँ, वो एक बात ये भी होगा, दूसरी बात ये है कि कम से कम दो आइटम्स तो लेने चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनना जरूरी होता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड देखना है तो, या फिर हमें डायरेक्ट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स यूज होना चाहिए। H पे पॉजिटिव आना चाहिए, Cl पे माइनस आना चाहिए, बट ये एसिडिक फॉर्म में होता है। लेकिन H2O में अगर देखो तो दो हाइड्रोजन यूज हो रहा है, करेक्ट, और ऑक्सीजन का तो दो इलेक्ट्रॉन है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, आगे बात करते हैं। आइसोबार्स किसको बोलते हैं? आइसोबार्स किसको बोलते हैं? हम्म, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सेकंड। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा लेकिन मास नंबर सेम होगा। आपको मैंने डेफिनेशन बताया भी था, है ना? ये बात बताई भी थी, यहाँ पे आएगा, दिखता नहीं है सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, याद रखो। चलो, एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बताओ, ये वाला रेडियो एक्टिव वाला, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की गलती से रेड दबा दिया, बताओ क्या आएगा इसका आंसर? फास्ट, बताओ। ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 6 months, 3/4 of the substance will decay in, बोलो। 6, हाँ, समटाइम्स 6 months, 10 months, 12 months, 18 months, बोलो। 12 months, 12 months, 12 month, है ना? बताऊंगा मैं सारा फॉर्मूला, कोई आया कि नहीं?
लग तो रहा था कोई आया है, चलो देखते हैं। इज नॉट ए रिएक्शन, इज नॉट ए, देखो, इज नॉट ए केमिकल चेंज। कौन सा ऐसा चीज जिससे केमिकल चेंज नहीं होता? तो बताओ। अगर आप एग को कुक करते हो, आइस क्यूब को मेल्ट करते हो, बेकिंग ए केक, रॉटिंग बनानास, बताओ केमिकल चेंज नहीं आएगा? बताओ। मेल्टिंग आइस क्यूब यानी पहले भी वाटर था, आज भी वाटर ही है, पहले भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, बाद में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है। इसके पीछे एक वजह भी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंपोजिशन ना क्या हुआ है, डिफरेंट नहीं, जो चाहिए था वही था। लेकिन एग को अगर आप सेम टू सेम, जबकि आप एग को कुक करोगे तो उसके ओरिजिनल एग इंग्रेडिएंट्स लॉस हो जाएंगे, यानी उसकी चीजें क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, रिवर्सेबल फॉर्म में, ऐसा भी कर सकते हो। क्योंकि केमिकल चेंज में ये रिवर्सेबल फॉर्म में होना चाहिए। एनायंस आर फॉर्म्ड बाय, बताओ। एनायंस गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो एनॉन्स, है ना। लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, सोच के बताओ। बिल्कुल ऑक्स, बिल्कुल। तो जो लेता है वो रिड्यूस हो, हाँ, जो लूज हुआ है जिसका खो गया ऑक्सी इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और जो एक्सेप्ट कर लेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उल्टा ही चलता है नहीं, मतलब जिसका जिसने लिया वो ऑक्सीडाइज हुआ, जिसका चला गया, है ना। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 1,000 रुपए और पैसे चले गए, तो उसका मतलब रिड्यूस हो गया तुम्हारा पैसा। देसी स्टाइल में बात कर रहे हैं अपन, है कि नहीं? तुम्हारे पास 1,000 रुपए थे, 900 रुपए खर्च हो गए, तो पैसा क्या हो, रिड्यूस हो गया। अब गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब पैसा आ गया, इन ऑक्सीडाइज हो, राइट। तो यहाँ पे 25 का क्या आ जाएगा, रिडक्शन, ठीक है, ठीक है, रिडक्शन सही है। बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स का हो गया रिडक्शन, और लूजिंग रहता तो ऑक्सीडेशन, उल्टा ही चलता है। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो, टू प्रोवाइड to provide rancidity of oil due to oxidation in which potato chips are fried, ठीक है। The bags of chips are flushed with the gas, oxygen, hydrogen, nitrogen, chlorine। रेंसिडिटी ऑयल का क्या करना, बचाना है ना, जो ऑक्सीजनेशन की वजह से हो जाता है, ठीक है। जिससे पोटैटो चिप्स को फ्राई किया हमने, और उसी तरह से हमने क्या किया, बैग्स, जो चिप्स का बैग होता है उसमें हम थोड़ा गैस डाल देते हैं, गैस भर, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हम क्या चीज यूज करते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बोले। रेंसिडिटी का मतलब ये होता है, जैसे कि अभी बताओ चीज को तुम बाहर रखो तो खराब हो जाएगा ना वो, कोई भी चीज तुम ज्यादा देर तक बाहर रखते हो तो खराब हो जाता है, सही बात है कि नहीं? बराबर हो, तो हमें खराब नहीं हो। और ऑयल जो है, आप देखते हो कभी ऐसा होता है कि ऑयल ऑयल खराब हो गया, ऑयल खराब होता है क्या, टेस्ट खराब होता है क्या, बताओ। हाँ जी, खराब होता है क्या, नहीं होता है ना, ठीक है। और इसका मतलब कि फूड स्पॉइल नहीं होना चाहिए, है ना, और अनसेफ नहीं रहना चाहिए कंजम्पशन। रेसिटी रेसिटी का मतलब होता है क्या होना, खराब हो जाना, स्पॉइल हो जाना, ठीक है, बराबर हो। चलो आगे बढ़ो। तो नाइट्रोजन हम फिल करके डाल देते हैं, ठीक है। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स चैप्टर का नाम है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज, सोच समझ के जवाब दो भाई, बिल सीधे। हाँ भाई, तो आगे नहीं पढ़ोगे, क्या पता ऐसा कोई ऑप्शन हो, जरूरत नहीं थी, लेकिन आप लोग ऐसा गलती करना मत।
कभी कभी क्या होता है, पहला देते हैं और तीसरा देते हैं और चौथा ऑप्शन होता है ऑल बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। हालांकि इसमें नहीं दिया है, वो अलग बात है। कभी कभी ऐसा भी देते हैं कि दे बिकॉज दे कंटेन इलेक्ट्रॉन्स एंड, तो पहला लाइन तो रखते ही रखते हैं, उसमें एंड लगा के एक नया स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट दे देते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं समझे बात को। वैसे ये किस्मत अच्छी है कि तुम्हारा सही हो गया, क्योंकि गुड कंडक्टर इसलिए होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन है, ये बात सही है। बट इज्जत सबको देना चाहिए। मॉलिक्यूल्स क्लोज होता है ये जरूरी नहीं है, कोलाइड करता है फ्रीली ये भी जरूरी नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इसका कोई चांस ही नहीं। यहाँ पे सीधा सीधा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसीलिए वो गुड कंडक्टर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लिक्विड नॉन मेटल, बताओ। याद रखना नॉन मेटल बोला गया, राइट। क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Which of the following pairs is not correctly matched? Which of the following pairs is not correctly matched? बताओ बताओ। हेमाटाइट कॉपर, मतलब इसको क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल ना, रॉ मटेरियल। और आयरन और, मतलब आयरन और और मटेरियल, यानी रॉ, और कह लो रॉ मटेरियल बोल लो, एक ही बात है, जिससे चीजें निकाली जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है। ठीक है, कॉपर। हाँ, तो 29 की अगर बात करें अपन, तो कॉपर का हेमाटाइट नॉट करेक्टली, अल्युमिनियम का बॉक्साइट, थोरियम बोरोसाइट, यूरेनियम का पीच ब्लेड, कॉपर का, बताओ कॉपर का हेमाटाइट होता है क्या, तो क्या है कॉपर का, और क्या है, बोलो। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो, सत्यानाश कर लो। चैल्कोपराइट, कोबेलाइट, कोबेलाइट, ये सब होता है ना। टेट्राहेड, चैल्कोपाइराइट या चैल्कोसाइट, कोबेलाइट, बोर्नाइट, टेट्राहेड्राइट, इनरगाइट, समझे की बात, तो ये सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे फेमस जो है वो है, वो है तुम्हारा चाल्कोपाइराइट, सी एच ए एल सी, चाल्को पी वाई, बराबर नहीं चलता है, पाइराइट, चाल्कोपाइराइट, जिसको हम बोलते हैं सी यू एफ ई एस टी, चाल्कोपाइराइट। तो हेमाटाइट तो नहीं है, हेमाटाइट नहीं आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, बताओ जरा, कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है, ये वाला। ठीक है, पहला वाला, ठीक है, गलत है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउअडेज येलो लैंप्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एट स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में व्हाइट लैंप नहीं देखते हो आप, येलो देखते हो, क्यों भाई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन दिस लैंप, कौन सा गैस इस लैंप में यूज किया जाता है। अरे डालने का तो व्हाइट लाइट भी डाल सकते थे ना वो, बताओ क्यों नहीं डालते, येलो क्यों डालते। जबकि देखोगे येलो लाइट में जो होता है थोड़ा कॉस्टली भी होता है, बात सही है कि ये लाइट जैसे बल्ब जलाओगे घर पे कॉस्टली हो जाता है ना वो टंगस्टन। अब एलईडी लाइट आने लग गए हैं तो सस्ता हो जाता है, बिजली ज्यादा नहीं लगती, बट फिर भी स्ट्रीट लाइट में येलो लाइट लगाते हैं। तो बताइए उसमें कौन सा गैस यूज होता है, सोडियम, हाइड्रोजन, नियॉन, नाइट्रोजन, सोडियम क्या यूज करते हैं, सोडियम, सोडियम यूज किया जाता है, ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर एनालॉय ऑफ सिल्वर डज नॉट कंटेन मेटल। जर्मन सिल्वर में कौन सा मेटल है, कौन सा मेटल नहीं होता, निकल, जिंक, कॉपर, सिल्वर, बताओ। कमाल की बात है, पता है क्या, एक कहावत है, आंख का अंधा नाम नयन सूख। देखो नाम है इस एलॉय का जर्मन सिल्वर, लेकिन सिल्वर ही नहीं, सिल्वर ही नहीं है समझे कि नहीं, आंख का अंधा नाम नयन सुख ठीक है तो उसको नयन का तो सुख नहीं है भाई, आंख का सुख तो नहीं, बट फिर भी नाम नयन सुख। तो नाम है जर्मन सिल्वर, लेकिन सिल्वर ही नहीं है। बचपन में हम लोगों ने ऐसे ही याद किया था। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द रस्टिंग ऑफ आयरन, किसके वजह से आयरन की रस्टिंग होती है, बताइए जरा। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, केमिकल रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। सोच समझ के जवाब दो, कौन कौन सा पढ़ लो।
अच्छा ये बताओ पहला सही है क्या? पहला सही है ना? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन के साथ कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ जाता है तो हो ही जाता है। फिर उसके बाद रिडक्शन का तो बात नहीं है। थर्ड, बिल्कुल नेचुरल सी बात है, दोनों में ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, है ना? हाँ, हाइड्रोजन का रिडक्शन, हाइड्रोजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाए, है ना? तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ऑक्सीजन कम से रहेगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अभी ये बताओ, आयरन का ओर का नाम क्या है? हेमाटाइट, बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा? पीच ब्लेंड कॉपर। मैंने भी बोला भी था और ऊपर से लिखा हुआ भी था। देखो, 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 अभी देखो, होना चाहिए पीच ब्लेंड यूरेनियम का है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो बताओ गलत कौन सा? मोनाजाइट थोरियम, मतलब हाँ, इनकरेक्ट है, क्योंकि वो तो यूरेनियम का है, सीधी बात है, राइट ना? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ओनली टू। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो आयरन और डायरेक्टली पूछ लेते हैं वो लोग, है ना? चलो, which of the following metal shown by its symbol is generally used for making filaments of bulb? तो आसान है, टंगस्टन। टंगस्टन में देखो टी आना चाहिए, लेकिन टी नहीं आता, डब्ल्यू, डब्ल्यू आता। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने डब्ल्यू रखा है उन्होंने, है ना? तो ये हमारा 34 का फोर्थ ऑप्शन आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is responsible for इटाई डिजीज? बताओ भाई, इटाई डिजीज ज्यादा इसके संपर्क में आओगे तो इटाई डिजीज किसमें हो जाएगा? बोलो, कैडमियम, निकल, नहीं सुने हो? तब हो जाए, गूगल गूगल में चेहरा दिखा देते हैं, और खाना खा रहे हो तो खाना छोड़ देना, नहीं तो गंदा सा फीलिंग आएगा। हो गया ना? ये लो, गूगल दिख रहा है तुम लोगों को, क्योंकि मैं हाथ से तो दिखा नहीं सकता। ये देख लो, कूड़े हो जाएंगे। लो, देख लिया, आंख से आंसू आने लग गए तुम्हारे। देख लिया ना? ये देखो टुकड़ा हो गया। चलो मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि इतना देर में मैं बताऊं, तुम देखोगे, तुम पे तो आप लोगों का भरोसा तो है नहीं कि मैं बोलूंगा देख लो, आप देख लोगे, मुझे तो बिल्कुल 50 ग्राम का भरोसा नहीं। ठीक है, तो फील आ गया भाई, अब तुम नहीं देखोगे। टाइटैनिक, लेकिन इसका वजह किसकी वजह से होता है? बोलो, कैडमियम की संपर्क में आए तो मामला हो जाएगा। ठीक है, कैडमियम से बच के रहने का भाई, ठीक है ना? बहुत सारे लोग जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया में वर्क करते हैं, और कैडमियम, आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है तो कैडमियम रॉड यूज करते हैं ना? ठीक है, बराबर ना? तो चीजें थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि बाद में सही साइड इफेक्ट बहुत होता है, और आदमी को देख लो उसके बोन से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, in order to prevent it from coming in contact with oxygen, सोडियम मेटल is kept under, ये तो सब बता देगा, बच्चा बच्चा बता। कुछ बच्चे को वाटर फील आएगा, केरोसिन आता है, केरोसिन के अंदर रखते हैं। ठीक है, बराबर में, क्योंकि अगर वो वाटर एयर के संपर्क में आएगा तो बर्न हो जाएगा ना। ठीक है ना? एयर के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा, है ना? और एक्चुअल में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाता है? रिएक्ट कर जाता है, समझ लो ना बात को? रिएक्ट कर जाएगा, मतलब टेक्निकल टर्म में रिएक्ट कर जाएगा, और ऑक्सीजन नॉर्मल कहोगे तो बर्न हो जाएगा। बर्न बोलना थोड़ा ज्यादा ठीक नहीं लगता है, रिएक्ट वर्ड इज राइट, है ना? 36 का थर्ड आ जाएगा तुम्हारा, केरोसिन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन मिक्स्ड विद मेटल फॉर्म्स एमाल्गम? एमाल्गम जब नाम ही बोल दिया तो क्या आ गया? मरकरी आ गया। क्या आ गया? मरकरी। ठीक है, अच्छा ये बताओ, एमाल्गम का फॉर्मूला क्या होता है? एमाल्गम का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बोलो। अरे भाई, बेकार कर दिए, तो सत्यानाश। देखो, ए
राइट AG2 एक्चुअली ये लॉगिन किया हुआ नहीं है ना, इसीलिए फट रहा है। तुम लोग को बराबर दिख रहा है क्या मोबाइल पे? AG2HG3, ठीक है, AG2HG3 मैं मिल रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस की बात, जिंक कोटेड आयरन बिल्कुल सही जवाब। गैल्वेनाइज्ड आयरन जो है वो हमारा जिंक कोटेड आयरन, आयरन को हम जिंक से कोटिंग कर देते हैं तो कह देते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है, जिंक हम इसलिए कोट कर देते हैं ताकि क्या हो, बाद में रस्टिंग ना हो पाए, बराबर, ठीक है, रस्टिंग ना हो पाए। आयरन और का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उसकी तो बात ही अलग हो जाएगी, है ना। द कोर ऑफ अल्युमिनियम, ये तो बता दो, नहीं बताओ मर्डर हो जाएगा, बता दो। अल्युमिनियम का कोर को क्या बोलते हैं, बॉक्साइट बोलते नहीं है। अच्छा तुम लोग टेंशन मत लेना, मैं सब बताऊंगा, देखो जैसे कि क्या है, जैसे मैं एग्जांपल गूगल पे डालता हूँ वैसे तो तुम लोगों को बोलूंगा, ठीक है। कोर्स ऑफ मेटल्स, मेटल्स या नॉन मेटल जो भी है ना, जैसे आया है ना, देख रहे हो, आयरन इसमें दिया होगा, देखो आयरन का तुमको दिखा, वैसे तो मैं तुमको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, बट समझदारी के लिए मैं तुमको दिखा रहा हूँ, देखो आयरन के लिए कौन सा दिखा तुमको, हेमाटाइट दिखा तुमको, है ना, बराबर ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, कौन कौन सा कोर्स कहाँ से दिया गया, ठीक है, सब याद रखना, नहीं तो क्या इसी में थोड़ा हेरा फेरी करेंगे, ठीक है, तो गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कोर्स ऑफ मेटल्स देखा था यार, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। वैसे मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, देखो आयरन का देखो पहला ही दिया हुआ है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, आयरन फेराइट्स, लिमोनाइट, सिडराइट, बट ये चीजें जो पीडीएफ है सर, पीडीएफ में भी आपको दिया गया होगा, पर हम डिटेल में कभी पढ़ थोड़ी रहे हैं, तो हम बस एक बार ओवरव्यू कर रहे हैं, फिर सब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चाल्कोपाइराइट किसका था बताओ, बोल अभी, हाँ बहुत अच्छे, अगर भूल जाते हैं तो सामूहिक मर्डर हो जाता है, सही बता रहा हूँ, ठीक है। चलो बॉक्साइट, 40 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेवी मेटल्स गॉट देयर नेम्स बिकॉज कंपेयर टू अदर एटम्स बिकॉज दे हैव, अच्छा कोई भी मेटल हेवी मेटल्स, इसका मतलब क्या है, क्यों है ऐसा, हेवी मेटल क्यों, मास ज्यादा है इसलिए नहीं एटॉमिक, हाँ ठीक है बोलने तो कम से कम सही बोल तो रहा है ना कुछ लोग। हायर डेंसिटीज, ठीक है, डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, मास नंबर एटॉमिक नंबर और रेडाई होने से जरूरी नहीं है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब ये हो गया है कि जितना जितना कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, तो डेंसिटी क्या होता है, पहले तो फाइनल कर लो, कुछ बच्चे सोचते हैं कुछ डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास इंक्रीज करो, अब मास तो हो सकता है कि अगर आइसोटोप है तो मास नंबर सेम हो सकता है, तो नेचुरल सी बात है कि 3 आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप 1 2 3, तीनों का मास नंबर 1 है, तो क्या डेंसिटी सेम होगा, जरूरी नहीं है, डेंसिटी के लिए क्या जरूरी है, डेंसिटी और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, है ना, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं भी सोचोगे तो वॉल्यूम का मतलब एरिया कम से कम ऑक्युपाई करना चाहिए, लेकिन मास ज्यादा होना चाहिए, तो दोनों चीजें ध्यान में इंपॉर्टेंट रखना पड़ता है, इसीलिए हायर डेंसिटी हम कहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर्ट गैस कौन सा है, हाइड्रोजन हीलियम रेडन, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन जो है मेरा इनर्ट गैस नहीं है, ठीक है, HNR, ठीक है, हीलियम, नियोन और रेडॉन, ठीक है, ये तीनों तो हमारा नोबल गैस तो है। आगे बढ़ते हैं, which one of the following elements is an example of noble gas, अब देखो इस तीन में से ना, चार में से तीन को तो गलत ही कर दिया है इसने, हीलियम करेक्ट है, बिल्कुल सही है। चलो, which of the following is not a colorless or odorless gas, यानी सब में कुछ ना कुछ कलर होगा या कुछ ना कुछ खुशबू बदबू जो कहना वैसा होगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि अच्छी खुशबू ही होती है। नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बताओ, और बोलो,
हम्म। अरे भाई क्लोरीन का कोई कलर नहीं होता है। तुमको मैं दिखाता हूँ तुमको, कोई आया है, नींद खुल रहा है, चल देते हैं। ठीक है, देखो क्लोरीन का नहीं होता। अब देखो क्लोरीन गैस दिखाता हूँ आपको। जैसे दिख जाए तो ठीक है, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं। क्लोरीन गैस की बात कर रहे हैं। गैस कलर देखो दिखा रहा है, क्लोरीन गैस कलर। अब देख रहे हो टेक्निकली इसमें ज्यादा कोई कलर तो है नहीं, ठीक है। वैसे देखने के लिए तो ग्रीन ग्रीन सा लगता है, बट ये हाइड्रोजन का है। क्लोरीन इसमें कोई कलर नहीं होता। ऑर्डर होता है, नहीं होता। ऑर्डरलेस लिखा है ना, देखो ऑर्डर लिखा, ऑर्डरलेस आ गया ना, देख रहे हो गूगल पे। ठीक है। अच्छा, तुमने कलर बोला था ना, मैं डाल के देखता हूँ कलरलेस है। कलरलेस, कलर इन वाटर। लेकिन एक बात तो, अगर तुम किसी में डिजोल्व करोगे ना तब मिलेगा। और वैसे भी क्लोरीन विदाउट डिजोल्व किए तो आएगा नहीं ना, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो जब आप किसी में डिजोल्व करोगे ना तब आएगा उसका कलर निकल के बाद। और जब तक, अच्छा, फ्री फॉर्म में अगर हम बात करेंगे, फ्री, क्या, फ्री फॉर्म में कलर तो नहीं है हमारा, फ्री फॉर्म में नहीं होता, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, इज नॉट ए कलरलेस और ऑर्डरलेस। ठीक है, लेकिन जब आप उसको किसी मिक्स करोगे, मिक्स करो मतलब कॉम्बिनेशन में लाओगे तो रिएक्शन होगा, तो फिर वो कलर की चीज आती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कलरलेस। अच्छा, नाइट्रोजन का तुम, वैसे तुम लोग को पता ही होगा नाइट्रोजन। देखो, देख लो इस टाइप का, लगभग ब्लूइश जैसा कुछ दिख रहा है आपको, है ना। चलो इसमें मिलेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आगे, क्लोरीन आपका ध्यान रखना है। when helium atom loses an electron it becomes, अब हीलियम के पास देखो दो ही है, वो भी खो दिया बेचारा गरीब आदमी, तो उसके पास वो क्या बन जाएगा। अभी मुझे बताओ कोई चीज खोता है, जैसे मुझे बताओ H H2 है मेरे पास, है ना, H2 है, तो H में दो दो H2 प्लस होता है और O2 माइनस होता है। तो मुझे बताओ कि दोनों ये एक्चुअल में कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, है ना। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो ना, ऐसा ये दो, तो ये हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, है ना, समझने वाली बात है। देखो जब मैं सपोज मैं लिखता हूँ H2, तो मुझे बताओ हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, यस। ऑक्सीजन में कितने हैं, तो आप बोलोगे 6 है, दो, दो चार, आउटर मोस्ट की बात कर रहे हैं। अब देखो जब ये पूरा का पूरा होगा तो सॉकेट पूरा हो गया, हालांकि ये तो इधर भी आ सकता था, प्रॉब्लम एक्चुअल में ऐसे बनता है ये। ठीक है ना, ऑक्सीजन दो, चार, पांच, है ना। तो एक एच कर लोगे तो जैसे भी तुमको करना है, दो चार छह, तो उधर इधर करना है, इधर कर लो। तो जैसा कर लो, ये देखो इधर आ गया, है ना। एक इसका आ गया, इसके साथ आ गया, और ये बात है ना। तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, अगर आपको वैसे ही पता है। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो, अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन खो दिया तो वो क्या बन गया, क्या बन गया, ऐसी चीज बन गई जिसका प्रॉपर्टी सेम हो किसी दूसरे चीज के साथ। बताओ, प्रोटॉन, क्या प्रोटॉन में एक कम से कम एक तो प्लस तो चाहिए। हम्म? ठीक है, पॉजिटिव हीलियम आयन, नेगेटिव हीलियम आयन, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल तो फिर से प्रोटॉन ही हो गया एक तरह से घुमा फिरा के। तो बताओ क्या आएगा। अरे जब खोता है तो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो दो पॉजिटिव आ जाता है ना। तो हीलियम हीलियम आज भी हीलियम ही है, लेकिन बस ये कि पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने दिया है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव हीलियम है। लेकिन लोगों को लगेगा कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन है तो एक ही रहना चाहिए, बराबर ना।
ए प्रोटॉन लिखा है इसीलिए ध्यान रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 3 नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। लार्जेस्ट डायमीटर किसका होता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। पॉपुलर क्वेश्चन है। आयोडीन का होता है सबसे ज्यादा डायमीटर, किसका होगा? आयोडीन। नेक्स्ट बताओ, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलर फॉर द लाफिंग गैस? ये तो बिल्कुल बता दूंगी तो ये बताओ, और बाकी लोगों को डॉक्टर ने मना किया है नहीं। 46 का थर्ड इज द करेक्ट आंसर। Next, silver halides are used in photographic plates because they are, यहाँ पे 47 कर रहे हैं हम लोग। Silver halides are used in photographic plates because they are oxidized in air, soluble in hyposolution, reduced by air, totally colorless। बताओ, फोटोग्राफिक प्लेट पे हम क्यों लगाते हैं सिल्वर halides? बोलो। क्योंकि लाइट पे डालने पर वो रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि अगर वो बीच में आ जाएगा तो हमारे इमेजेस प्रॉपर कैप्चर नहीं हो पाएंगे। वैसे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, वैसे तो दिखा देता हूँ, इससे फील अच्छी आ जाएगी, आपको भूलोगे नहीं कभी। फोटोग्राफ देखो, क्वेश्चन भी दिखा रहे हैं लोग, ठीक है। कुछ खास फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप, फिल्म का इसमें तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं। बेसिकली क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स है ना एब्जॉर्ब हो जाता है, बात समझ रहे हो आप? क्रिस्टल जो है सस्पेंशन में क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिख जाता तो फायदा था, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं है ना। सिल्वर प्रोवाइड हो गया थ्योरेटिकल, इसमें कुछ फायदा नहीं, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिड्यूस्ड बाय लाइट, जब लाइट पड़ता है तो वो रिड्यूस हो जाता है। द गैस दैट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी, ये तो ईमानदारी से बता दो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा मुझे बताओ, कौन सा ऑप्शन कभी नहीं हो सकता? चांस ही नहीं है, थोड़ा भी चांस नहीं। चलो एक और रिजेक्ट कर दो, चलो कार्बन डाइऑक्साइड। सोच समझ के जवाब दो। अच्छा एक बात बताओ कि वनस्पति घी में पानी डालोगे क्या? पहले बोलो, पानी पानी तो नहीं डालते। पानी का मतलब होता है H2, तो हाइड्रोजन होगा क्या? है जी? अरे बोलो ना, नहीं होगा ना। थोड़ा दिमाग भी लगाया करो, कॉमन सेंस भी लगाया करो। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भाई, ये तो पक्का पता है कि एब्जॉर्ब करने का काम जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट्स का है, इसमें कोई टेंशन तो नहीं है। अपने काम का तो कुछ होता ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, ना कार्बन ना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो है भी, लेकिन हम अलग दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में होता नहीं, तो अपन कार्बन डाइऑक्साइड को रिजेक्ट करते हैं। तो दो तरीका, या तो आप डायरेक्ट टिक लगा दो करेक्ट आंसर, नहीं लगा पा रहे हो तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल में थोड़ा खेलो, गेम खेलो। हाइड्रोजन हो सकता है क्या? अरे बोलो ना, जैसे कि यहाँ पर मुझे बता, अरे मैं यही बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन फ्री स्टेट में, ऑक्सीजन फ्री स्टेट। तो मुझे बताइए कि अगर मुझे वनस्पति की फॉर्म बनाना है तो ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में तो मिलेगा नहीं, नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में मिलेगा नहीं, आपको कार्बन डाइऑक्साइड लेना नहीं, तो हाइड्रोजन किसी भी चीज का फॉर्म चेंज करना है तो आप उसको हीट करोगे ना, हीट करोगे। और हीट करने के लिए सबसे ज्यादा किसके अंदर कंजम्पशन पॉसिबल है, एनर्जी रिलीज होता है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर है। वाटर हम भले नहीं मिला सकते, बट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है ना, हाइड्रोजन बॉम्ब फ्री स्टेट में होता है, तो आप समझ रहे हो, तो फ्री स्टेट में उस चीज का होना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में निकाल पाना इट्स ए वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। अगर फ्री स्टेट में ऑक्सीजन होता ना तो हमारे हॉस्पिटल में ना वेंटिलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। बोलते थे चले जाओ उस जगह पे, मान लो दार्जिलिंग में या फिर पहाड़ी एरिया में, कश्मीर में चले जाइए, वहां फ्री स्टेट में ऑक्सीजन मिलता है, तो सब लोग उधर ही हॉस्पिटल बनाता है। ऐसा होता नहीं है, समझ रहे हो? ठीक है, तो हाइड्रोजन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, रेडियोथेरेपी के लिए कौन सा यूज करते हैं? नियॉन, आर्गन, रेडॉन। फीलिंग कैसा है? आर ए से रेडियो और आर ए डी से रेडियन। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं।
रेडियोथेरेपी के लिए रेडॉन यूज करते हैं। ठीक। क्वार्ट्ज इज ए मेटल ऑफ क्वार्ट्ज इज मेड ऑफ किससे बना होता है क्वार्ट्ज? हम्म सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 पढ़े होंगे स्कूल में। SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर, क्वार्ट्ज बनता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं लोग। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। कर्ड इज सावर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, खट्टा होता है भाई कर्ड तो, क्यों होता है? बिल्कुल सही, लैक्टिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड तुमको टोमेटो में मिलेगा, टमाटर है ना। चलो, हाँ टार्टरिक ग्रेप्स। पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज लेस देन 7। एसिड है तो लेस देन 7, बिल्कुल सही। और बेस है तो सीधी बात है। और न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो जीरो। ठीक है, जीरो होगा। विच ऑफ द 7 होगा, जीरो नहीं होगा। हाँ एग्जैक्ट 7 होगा, वही तो मैं पूछ रहा था कि जीरो होगा क्या। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि जीरो होगा, जीरो होगा तो बोल रहे हो क्या कि नहीं। हाँ नहीं कुछ तो बोलो। तो 7 होगा ना जी, है ना, रेंज होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग बेस, क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, सब स्ट्रॉन्ग बेस बताओ कौन सा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और यहाँ पे दिया पोटेशियम। स्ट्रॉन्ग के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन इज। मिथाइल ऑरेंज का सबको पता होना चाहिए, बहुत इजी है मिथाइल। तो अरे मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन नहीं देखे, केमिस्ट्री में नहीं किए हो क्या? झोला छाप सुनना पड़ेगा क्या है? हाँ अब आया ना वो पहाड़ के नीचे दिखता हो। हाँ, तो मिथाइल ऑरेंज, लेकिन इंडिकेटर से भी हम पता लगाते हैं ना, ये रेड कलर विथ, है ना, देखो ये रेड कलर एसिड के साथ देख रहे हो, पहला ही देख रहे हो ना, यहाँ पे देख रहे हो ना एसिड के साथ मिथाइल ऑरेंज, रेड एसिड, एल्केली मतलब बेस, तो ये बेस के साथ येलो, मिथाइल ऑरेंज ये कलर है तो रेड कलर ही है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। आई होप कि किए भी होगे तुम लोग, लेकिन आई डोंट नो किए हो कि नहीं किए। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल में नहीं किए तो फिर बेकार है जिंदगी। देखो मिथाइल ऑरेंज, सर लोग भी बोलते थे ऑरेंज, जो बच्चा बेवकूफ होता था बोलता सर ऑरेंज कलर का है तो ऑरेंज ही होगा ना सर। कमाल है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग बोलो या लाइट बोलो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है तो रेड है। हालांकि फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है, लेकिन रेड इज द करेक्ट आंसर। चलो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स, द प्रोसेस ऑफ फॉर्म कहाँ चला गया ये क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड बेस। एक बात बताओ, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, यस, हाँ जी। तो एसिड प्लस बेस इज कौन सा प्रोसेस होता है? बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो टेंशन नहीं, क्योंकि वाटर हो गया ना, वाटर ना ही एसिडिक है ना ही ज्यादा बेसिक है, बराबर, तो न्यूट्रल न्यूट्रल हो गया ना। ठीक है। विच एसिड इज रिलीज्ड व्हेन एंट बाइट्स, बच्चा वाला क्वेश्चन, फॉर्मिक फॉर्मिक। देखो स्कूल में ऐसे कुछ लोग बोलते थे भाई सारी चिट्ठी लोग ना फॉर्म में आ गई है आज, सारी चिट्ठी लोग क्या आ गई है, फॉर्म में आ गई है, एक साथ आतंकी हमला कर दिया है घर पे। ठीक है, सारी चिट्ठी लोग क्या आ गई है, फॉर्म में आ गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन द फॉलोइंग रिएक्शन फिल इन द ब्रैकेट, एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। मैं भर देता हूँ, मेरे पास जगह है, पेन भी है, मैं भर देता हूँ। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है,
बराबर ना? ठीक है, 56 का ये तुम कर लिए, 57 का भी कर लिए। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, हाईली का चांस है ही नहीं, इस एसिडिक तो होता ही नहीं है, ठीक है, हाईली बेसिक भी नहीं है, स्लाइटली बेसिक, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली कीट स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड, मैंने बताया था, ऑक्सैलेट, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन भी है वैसे तो, लेकिन चूंकि 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 ये बात होती है केमिस्ट्री से रिलेटेड, कैल्शियम वाली बात है, क्योंकि कैल्शियम भी हमारा एलिमेंट है, तो ऑक्सैलेट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ऑक्सैलेट्स इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑर्गेनिक एसिड फाउंड इन ग्रेप्स, अभी अभी तो बोल दिए थे, हाँ टार्टरिक एसिड, ठीक है, ठीक है। तो 60 का तो तुमने बना दिया, कोई टेंशन नहीं। सोडियम बाइकार्बोनेट जनरली नोन एज, ये तो बच्चा भी बता, बेकिंग सोडा है ना, ठीक है, बेकिंग सोडा। 61 का थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। हार्डेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इसमें कोई टेंशन नहीं, ग्राफ अगर उसे थोड़ा नीचे जाएंगे तो ग्रेफाइट में जाएंगे ना, लेकिन हार्डेस्ट बोल थोड़ा नीचे जाएंगे, और सबसे एकदम सिंपल में जाएंगे तो कोक, हाँ कोल होना चाहिए, बट कोक आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये भी डायमंड तो हो गया। द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लीड पेंसिल, ये भी आसान क्वेश्चन, लीड पेंसिल ग्रेफाइट यूज करते हैं। 63 का फर्स्ट बिल्कुल सही। व्हेन फॉर्मल्डिहाइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड, फॉर्मल्डिहाइड और द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे हम, दोनों को गर्म करेंगे, तो क्या मिलेगा? एसिटिलीन, मिथाइल अल्कोहल, मीथेन, इथाइल फॉर्मेट, बोलो। मिथाइल अल्कोहल बिल्कुल सही, C2H5, सॉरी CH4OH है ना। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH4OH, मीथेन CH4OH है ना। मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है, पता होना चाहिए। तो पोटेश मार्स गैस, मार्स MARS, मार्स गैस, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? मिथाइल, सॉरी मिथाइल अल्कोहल, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which gas is used as a fire extinguisher? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल। और कार्बन डाइऑक्साइड किस काम आता है? काम क्या रहता है, क्या फायदा है कार्बन डाइऑक्साइड से? फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या होता है? काम क्या होता है? आग बुझाने, हाँ मतलब आग बुझाने के लिए छठ आता है, लेकिन ऑक्सीजन है दोनों में, काम दोनों अलग अलग है। मतलब आदमी ऑक्सीजन दोस्त तो है, एक बार फायर का दुश्मन और एक बार फायर का दोस्त। देखो ना, ये दो मुहा टाइप का आदमी, एक बार बोलता है तुमको मार डालेंगे, एक बार बोलता है हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर ये सीधा बोल कराएगा, फ्री फॉर्म में आया, ठीक है, तो बोलेगा हम दोस्त हैं। कार्बन के साथ आया तो थोड़ी डर लगती है, तो बोलता है हम तुम्हारे दुश्मन हैं। मतलब दो तरह का काम कर रहा है। तो एक्चुअली समझ में तो आ ही गया होगा आपको, ठीक है। Which variety of coals contains recognizable traces of original plant material? बताओ। ओरिजिनल प्लांट मटेरियल, कोई भी प्लांट मटेरियल है ना, कोई भी प्लांट मटेरियल का हमें पता लगाना है, तो किस, अब नेचुरल सी बात है, कोल फॉर्मेशन हुआ है, तो ओरिजिनल कौन सा फॉर्म होता है? ओरिजिनल फॉर्म अगर हम बात करेंगे कोल की, तो वो होता है मेरा पीट। क्या होता है? पीट, पीट फॉर्म। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे फील नहीं आएगा तुमको, देखो पीट, देख रहे हो, ये ओरिजिनल फॉर्म है, जनरली बंद, आप देख रहे हो ये सारा, देख रहे हो, ये पीट जो है ओरिजिनल फॉर्म ऑफ, देख पा रहे हो, बनता है तुम्हारा प्लांट से ही है, देख रहे हो ना, ये पीट मॉस जो है प्लांट से ही बनता है, बट एक्चुअल में क्या है? कोल है, लेकिन कोल भी तो किसी न किसी चीज से बनता है जी, ये बात है कि बराबर ना, तो उसका ओरिजिनल फॉर्म की जब बात करोगे ना तो पीट होगा, ठीक है।
बोलो क्लियर है, समझ लो। अब देखो एक चीज और दिखा देते हैं, इतनी बात जब होगी तो थोड़ा सा और बात करते हैं। एंथ्रासाइट दिखाता हूँ, एंथ्रासाइट को। अब ये जो है रेडिकोल है एक तरह से, देखो ऐसा देख रहे हो ना एंथ्रासाइट, ये देखो। लेकिन सब प्लांट्स जैसा तुमको कुछ लग रहा है क्या? नहीं ना। लेकिन अगर हम प्लांट्स जैसी बात करेंगे तो कौन सा है? पीट कोल। अब यहाँ पे मैं डालूंगा पीट कोल, देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या है, स्कूल के अंदर भी क्या दिख रहा है तुमको? प्लांट्स जब रस्टिंग हुई है, रस्टिंग कर रहा हूँ क्या बोलता है, डिकम्पोजिशन हुआ है ना? ठीक है। चलो, पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बाइड्स। क्या हाइड्रोकार्बन्स बिल्कुल सही है, हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोलियम के अंदर क्या है? हाइड्रोकार्बन्स, HC फॉर्म होता है। टेट्रा इथाइल लीड, टेट्रा इथाइल लीड, TEL फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं वो। ठीक है, लेकिन काम क्या आता है भाई? इज ए कैटलिस्ट इन बर्निंग फॉसिल फ्यूल, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है फॉसिल फ्यूल, आग को बढ़ाने के काम, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, रिलक्टेंट की तरह, या फिर एंटी नॉक कंपाउंड की तरह काम करता है। बोलो। एंटी नॉक कंपाउंड, ठीक है। अब देखो, अब आप बोलोगे सर ये एंटी नॉक क्या होता है ना? TEL एंटी नॉक, देखो वैसे दिखेगा कि नहीं पता नहीं मुझे। देखो TEL एंटी नॉकिंग लिखा है ना, एंटी नॉक एजेंट की तरह काम करता है। तो देखो, देखो ये जो क्वेश्चन में लिख दिया है एंटी नॉक कंपाउंड TEL है तुम्हारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोलो, व्हाट इज ड्राई आइस? ये तो खैर तुमको समझ में आएगा। अच्छा, विच इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कार्बन, हेमेटाइट, चारकोल, ग्रेफाइट, सूट। हाँ बोलो, हेमेटाइट इसमें आयरन है ना, आयरन है तो कार्बन कहाँ से आएगा? चारकोल तो पता ही है, ग्रेफाइट पता ही है, सूट है। अब तुम बोलोगे सर सूट नहीं पता, पता ही क्या सूट? कुछ लोग को पता होगा क्या? हाँ, तो पूछोगे भी नहीं ना। देखो, अब जिंदगी में नहीं बोलोगे तुम कि ये कार्बन है, पाउडर कर दिया इसको तो, है ना? बराबर, हम ब्लैक कार्बन बोलते हैं इसको, है ना? कोई भी चीजें ना जो पढ़ते हैं ना या फिर कुछ देखते हैं, तो उसको इमेज के फॉर्म में याद करें ना तो चीजें ज्यादा आसान से। चलो भाई, सूट तो याद होगा, तुम टेंशन, कार्बन है ही, चारकोल है ही, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेफाइट है ही, हेमेटाइट तो आयरन है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हेमेटाइट एक बार देखो कैसा होता है रॉक फॉर्म में। राइट, देखो आयरन है ये, आयरन, ठीक है। फिर बाद में इसका हम शेप्स भी कन्वर्ट करते हैं, देख रहे हो ना? बराबर ना? देख रहे हो? ये पत्थर है, पत्थर कह रहा हूँ, क्या बोलता, आयरन है ये, हेमेटाइट। देख रहे हो आयरन और इसी का कटिंग वटिंग करके हम लोग क्या करते हैं, आयरन। और फिर इसके बाद फर्दर चीजें और प्रोसेस होता है, बट आयरन की बात थी। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्राई आइस किसको बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेंशियल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय वाटर इज कॉल्ड। भाई वाटर करोगे डिकम्पोज होता है, तो बताओ क्या होगा? डिहाइड्रोजनेशन। हाँ तो बताओ, चौथा ऑप्शन वाला तो वो भी तो है, बताओ मुझे क्या है? अरे भाई हाइड्रोलिसिस है भाई, जिनेशन, हाइड्रेशन और सब अलग है, हाइड्रोलिसिस है, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं ना। यानी वाटर, हमें सिर्फ इंटरेस्ट किसमें है? वाटर से हम डिकम्पोज कर रहे हैं, उसके सारे केमिकल प्रॉपर्टी को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगा, है ना? अब कुछ लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता तो देखो 10 सेकंड, 10 सेकंड तो लगेगा। देखो
ठीक है, देखो यहाँ पे हमने वाटर अलग कर दिया ना, है ना, वाटर को अलग कर दिया, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में वाटर को अलग कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। डिकम्पोज का मतलब दो चीज हो सकता है, या तो हम सेपरेट कर रहे हैं या फिर दोनों को जोड़ करके नया कंपाउंड कर रहे हैं। जैसे देखो ये ईस्टर का है, तो हमने क्या किया, देखो वाटर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया और बाद में हम नया कंपाउंड कर दिया, ठीक है, बराबर ना। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस दोनों को बेसिकली हम सेपरेट करते हैं और फिर बाद में कंबाइन करके नया कंपाउंड करते हैं, ठीक है। चलो, तो हाइड्रोलिसिस हो गया, केमिकल डिकम्पोजिशन की बात। कहाँ तक कर ली, 71 तक कर ली। अरे बहुत फास्ट चलता है माउस। Which among the following is used for making pencils? फिर से वही बकवास क्वेश्चन, क्या है? अच्छा, गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। गलत मत करना है, तो सामूहिक मर्डर हो जाएगा। बताओ कौन सा गैस यूज करते हैं, मतलब फ्रूट्स को, आम को पकाने में काम से आता है तो? हाँ, एसिटिलीन, एसिटिलीन नहीं पता, बहुत बढ़िया, नहीं पता। एसिटिलीन यूज करते हैं, ठीक है, एसिटिलीन यूज करते हैं, एसिटिलीन फॉर फूड राइपनिंग, ठीक है। देख रहे हो क्या क्या कर रहे हैं ये लोग? ये तो इंजेक्शन ही दे दिए भाई साहब, हद हो गया नहीं। तो फ्रूट्स को राइपनिंग करने के लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग, एसिटिलीन यूज करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ स्वीट एंड सॉफ्ट ड्रिंक इज, ये तो सब बता देगा। कार्बोनेटेड हाइड्रोजन, HCl कहाँ से लाओगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमारे बॉडी में होता है ना। फॉस्फोरिक तो वैसे भी हमारे लिए थोड़ा नुकसान है, कैफीन का तो बात हम करेंगे नहीं, तो कार्बोनेटेड वाटर होता है, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स का टॉपिक है, देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लिपिड्स, प्रोवाइडिंग एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन्स। लिपिड का काम कौन सा नहीं है, लिपिड कौन सा काम नहीं करता है? अरे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे दोगे, अल्ट्रासोनिक थोड़ी कर रहे हो, अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, ठीक है। हार्मोन्स तो होगा ही होगा, एनर्जी होगा, विटामिन फॉर्मेशन होगा ही होगा, लेकिन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, लड़का है कि लड़की है, क्या कौन से जीन से आ रहे हैं, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन थोड़ा देगा लिपिड्स। नेक्स्ट, ज्यूटर आयरन, आयन, ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन, फैटी ग्लूकोज न्यूक्लियस, ज्यूटर, एक है ट्विटर, दूसरा है ज्यूटर। बिल्कुल सही है, अमीनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स जो बोल रहा हूँ, ठीक है, ज्यूटर आयन एमिनो एसिड्स को बोलते हैं, ठीक है। अब बोलते नहीं, फॉर्म करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन डीएनए, डीएनए में, डीएनए का फुल फॉर्म बोलो, डीएनए का फुल फॉर्म बोलो। ठीक बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, चलो बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया, 77 का कौन सा है, डीएनए ना, ठीक है, यूरासिल आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा। बाकी सब चीज मिलेगा, एडेनिन मिलेगा, थायमाइन मिलेगा, गुआनिन मिलेगा। मैंने बताया भी था, एजीटी बोला भी था मैंने, यूरासिल होता नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा बताया भी था। नेक्स्ट है साइटोसिन। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, मैच द कॉलम फर्स्ट सेकंड, ठीक है। बताओ भाई, तुम चार में से कम तीन भी बता दोगे ना तो सही बता दोगे, पूरा का पूरा। मुझे बताओ, लिपिड अमीनो एसिड से जुड़ा हुआ होगा? चलो पहला का देखते हैं, क्या करना है, कोड नहीं, ये नहीं, ए का सेकंड होगा क्या,
प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। हाँ, नहीं होगा ना। फोर्थ होगा, अभी तो पढ़ा था भाई। प्रोटीन का अमीनो एसिड्स अभी तो शायद बात हुई है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं बता हुआ अगले। रुको रुको, आराम आराम से देखो, थर्ड फोर्थ में आंसर ये तो क्लियर है, क्योंकि प्रोटीन का अमीनो एसिड हो गया तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। ठीक, प्रोटीन का तो कार्बोहाइड्रेट इज रिलेटेड टू, बट यहाँ पे लेकिन हाँ, कार्बोहाइड्रेट है, ये बात सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखो, बी का फर्स्ट कहना तो थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस बोल रहा है, तो इसका आंसर फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, ये बी का थर्ड मोनोसेक्राइड्स है, और आपको पता है C6H12O12, C6H12 22O11 है ना, C6H2O11 ये आ गया। अब देखो कार्बन तो है ही इसमें ना, कार्बोहाइड्रेट तो है ना, कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट है तो 100%। अब उसका कोई भी फॉर्म हो सकता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, शॉर्ट में बात कर रहे हैं, तो सैकेराइड्स तो कोई भी हो सकता है, तो कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है ना वो, सही बात है ना। तो सेम फॉर्म है तो अपने टेंशन थोड़ी है। तो अपने को दो भी फाइनल हो गया, दो फाइनल हो गया, कार्बोहाइड्रेट का बी का थर्ड हो गया, तो बी का थर्ड मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर वन में और ऑप्शन नंबर फोर। तो ये तो कंफर्म हो गया, तो पहला तो अपन रिलीज कर दिए, क्योंकि ए का सेकंड नहीं हो सकता, तो बी का थर्ड नहीं हो सकता, बी का थर्ड होगा, लेकिन पहला कैंसिल हो गया, बी का थर्ड इसी में आया। दो भी पता है तो टेंशन नहीं है, बाकी फॉर्मेलिटी में चेक सब कुछ करना चाहिए। सी का फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड है तो नाइट्रोजनस बेसिस एंड पेंटासुगर सुगर पॉसिबल है। डी का सेकंड अभी बात हुई थी ना, ग्लाइसरॉल्स और फैटी एसिड्स, तो हाइपोटेंशन क्या आ जाएगा इसका आंसर, आंसर नंबर फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है, बोलो क्लियर है, यस। ठीक है, मैन मेड मटेरियल्स, केमिकल सोप इज इट, सोप एसिड वन, एल्कली तो वो फॉर्म है, बट एक्चुअल में बेसिक फॉर्म है ना, बेसिक फॉर्म है ना। तो एल्कली, एसिड और सॉल्ट का तो कोई चांस ही नहीं है, इसमें कोई डाउट है, ये दोनों तो हो नहीं सकता। तो बचा एल्कली और बेस, तो कहीं ना कहीं आप इसका बेसिक फॉर्म यूज की जाती है, जब इसका सोल्ट फॉर्म, सो फॉर्म सॉल्यूशन बनाया जाता है, सो बनाया जाता है बेसिक फॉर्म, एल्कली फॉर्म में, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि इसमें कितने पार्ट यूज किए जाएंगे, कितना एटम्स यूज किया जाएगा, तो इसीलिए उसका बेसिक फॉर्म यूज किया जाता है। डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, सल्फोनिक एसिड्स, बेंजोइक एसिड्स, नन ऑफ देम। ये तो आसान क्वेश्चन, सल्फोनिक होता है, सल्फोनिक एसिड्स। अरे भाई तभी तो सफाई, साफ सफाई हो जाता है तुम्हारा कपड़े का, सल्फोनिक एसिड होता है। अब ये शरीर में मत लगा देना, तो ज्यादा ही गोरे हो जाओ। ठीक है, समझ रहे हो ना। फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स तो खैर हम करेंगे नहीं, हम बात किसकी करेंगे, सल्फोनिक एसिड्स, किसकी बात करेंगे, सल्फोनिक एसिड्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सैकरिन इज मेड अप ऑफ, सैकराइड्स किससे बना हुआ होता है, सैकरिन किससे बना, हाँ, बचपन में तुमको खूब याद करवाया गया होगा ना, सैकराइड्स इज मेड अप ऑफ टॉलुइन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिजर्वेटिव फॉर फूड स्टफ, ये बता दो भाई, नहीं तो जिंदगी बेकार है तुम्हारी। फूड स्टफ को प्रिजर्व करने के लिए क्या चीज यूज करते हैं, बेंजोएट यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट। अब आपको पता है ना, सोडियम को केरोसिन के अंदर डालते हैं, लेकिन यहाँ पे बेंजोएट यूज करते हैं फूड स्टफ को प्रिजर्व करने के लिए, खराब नहीं है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो गैस निकल कर आता है, क्या निकल कर आता है, गैस जो निकल कर के आता है किसके अंदर, फ्रिज के अंदर, तो प्रिजर्व होता है, फूड खराब नहीं होता है ना। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ईमानदारी से बताना, नाइट्रोजन एक तो बैक्टीरिया का था, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया,
और दूसरा होता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। बताओ बताओ, क्या आंसर आएगा? नॉट बोला है, सोच समझ के जवाब दो। मैंने तुमको एक बार बताया था कि फॉस्फोरस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बोला था कि अरे ये मैंने देसी स्टाइल में बोला था, ग्रांटेड मत लेना, ठीक है? और यहाँ सुपर फॉस्फेट कर दिए, चांस ही नहीं है, समझ रहे हो? चांस ही नहीं है। यूज कैसे करोगे? नहीं कर सकते। मैंने बोला फॉस्फोरस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, मैंने ऐसे बोला था ट्रिक के लिए, ऐसे ग्रांटेड मत ले लेना। बट मैं बोला फॉस्फोरस आर नॉट गुड, तो भाई नॉट गुड है तो जो भी खाने पीने से रिलेटेड चीजें हो या बॉडी की रिलेटेड चीजें हो, तो फॉस्फेट्स आर नॉट गुड। तो कहीं ना कहीं सुपर फॉस्फेट इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मिल्क शुगर। बताओ, अब फंस गया बच्चा, फंस गया। लैक्टोज पे लॉक कर दें? बिल्कुल सही। ठीक है, लैक्टोज कैसे, मेरे को कैसे याद था बताता हूँ, तुम लोग हंसोगे नहीं ना? नहीं हंसोगे ना? एक लैक्टोजन नाम का एक आता था, मतलब पाउडर वाला दूध। नहीं पता? अरे नहीं, मैं दिखा के छोड़ूंगा, बचपन की यादें मैं तो ताजा करूँ। मिल्क पाउडर, ये लो। चॉकलेट, ये देखो अभी भी तो आता है, ज्यादा हीरो क्यों बन रहे हो? नेस्ले कंपनी। पहले हम लोग ऐसे, ये वाला चलता था, ये चिड़िया, चिड़िया खा रही है, खाना खिला रही है इसको, ठीक है? बराबर ना? वाला यूज करते हैं। पैदा तो लोग थोड़ा लेट हुए बाबू। क्या अच्छा क्या करा, ठीक है? चलो, सुक्रोज इज अबंडेंट इन, बताओ। सुक्रोज है, और आपको पता है सबसे सबसे स्वीटेस्ट, सुक्रोज इज द स्वीटेस्ट शुगर। पता है ना? सबसे ज्यादा मीठा होता है, आपको शायद पता होना चाहिए ना? क्या? अरे अरे, सुक्रोज स्वीटेस्ट शुगर, ठीक है? स्वीटनेस डालना है कि स्वीटर देन फ्रुक्टोज, स्वीटर देन फ्रुक्टोज। और अगर आप चाहो तो स्वीटेस्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि देखो कंपैरिजन। हाँ, इसे मिल जाए तो आप तो ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम, बोलो। एलिटियम, बोलो। शुगर ना, टीएम, हाँ हाँ टीएम। मतलब अगर ये डायबिटीज, ये होता है इसलिए नहीं होता कि डायबिटीज के पेशेंट को देते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्जाम में एलिटेम वाला तुमको दिखेगा नहीं, तुमको दिखेगा किसका कंपैरिजन करते हैं, वो फ्रुक्टोज का सुक्रोज के साथ, जहाँ तक कि मुझे ध्यान है, ठीक है ना? तो इतना एलिटेम फेमस नहीं है। तो शुगर केन की बात है, तो जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना रॉ मटेरियल, तो वो आर्टिफिशियल है ना, तुम्हारे सामने तो दिख रहा है, लिखा है, आर्टिफिशियल बना रहे हैं ना उसको, लिखा हुआ आर्टिफिशियल स्वीटनेस में आ रहा है ना, देखो एलिटेम शुगर, तो हो सकता है उसमें दिया हो, जहां तक कि थोड़ा ध्यान देने वाली बात है ना। अच्छा, C12H22 लेवल, शुगर ही है ना? NaCl तो, सॉल्ट तो सबको पता है, NaCl है, इसमें टेंशन। सैंड का तो मामला और क्लेम पर बन जाएंगे, 86 का सेकंड शुगर क्लेम नहीं हो सकता, ये नहीं हमारे पास शुगर हो गया। Which of the following is responsible for the extra strength of Pyrex glass? और पायरेक्स का पता होना चाहिए आपको, बताइए। बोरेक्स, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बोरेक्स,
ठीक है, पायरेक्स ग्लास के लिए यूज होता है पायरेक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द एडिशन ऑफ जिप्सम टू पोर्टलैंड सीमेंट हेल्प्स। ईमानदारी से बताना, टीवी पे बहुत चिल्लम चिल्ली करते हैं लोग कि इसके अंदर ये चीजें हैं कि नहीं है, टीवी पे ऐड आता रहता है, टीवी पे ऐड शायद आता ही नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं। हाँ बोलो, हम मुझे सीमेंट बताओ, सोच समझ के जवाब दो। पोर्टलैंड सीमेंट में, हाँ इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको मिला देते हैं ताकि रुकने के लिए, क्योंकि जब जब हम सीमेंट को मिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल प्रिवेंटिंग रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट, क्योंकि सीमेंट का प्रॉपर्टी क्या है, वो तुरंत मिक्स हो जाता है, मतलब तुरंत सूखने लग जाता है, सूख जाएगा तो सॉलिड बन जाएगा ना वो। बट हमें तो क्या करना पड़ता है, प्लेन करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, सेक देना पड़ता है, हर चीज देना पड़ता है, तो हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं उसको ताकि वो जल्दी से सेटिंग नहीं हो जाए, मतलब तुरंत फिक्स ना हो जाए। ठीक है, देखो बच्चा कंफ्यूज तो होगा ऑप्शन में 2 और 3, लेकिन हम यहाँ प्रिवेंट करना है, रोकना है। लोग सोचेगा तो जल्दी अच्छा है ना, जल्दी सेटिंग सेट हो जाए सीमेंट, सुबह में बनाया रात भर में एकदम कड़क हो जाना चाहिए या 1 घंटे में कड़क हो जाना चाहिए, लेकिन ये गलत है, मैं बहुत सारा काम करता हूँ। द एलिमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर वल्कनाइजिंग रबर, ये तो ईमानदारी से बता दो। हाँ क्या, सल्फर, बिल्कुल सही, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर हम सल्फर का यूज करते हैं। पीवीसी फुल फॉर्म बताओ पहले, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली नहीं विनाइल क्लोराइड, ये तो बच्चा क्वेश्चन है, चटुच्चा क्वेश्चन है, सही है ना? अरे भाई बताओ क्या है इसका आंसर, हाँ विनाइल क्लोराइड, धुंधला धुंधला विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का फुल फॉर्म है, वो लोग देखे हो कि नहीं, जबरदस्ती खाली हूं करते रहते हो, हाँ पीवीसी, वहाँ पे ऑफिस में हो गया विनाइल क्लोराइड। अच्छा अच्छा, तब तो बढ़िया है, टेंशन। ठीक है ठीक है, अच्छा हाँ बताओ भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन? बहुत बढ़िया बात कर रहे हो, बात तो अच्छा की है, एंटीबॉडीज में क्यों नहीं बताया, एंटीबॉडीज क्यों नहीं, वैसे मैं पढ़ा चुका हूं, क्यों एंटीबॉडीज क्यों नहीं बोले तुम बताओ, क्योंकि हमारी बॉडी में फॉर्म होता है, ये हमें अलग से नहीं बनाना, ये आर्टिफिशियल फॉर्म होता है, एंटीबायोटिक बोलते हैं ना भैया, थोड़ा सा खांसी सर्दी लग रहा है, वीकनेस लग रहा है, कुछ एंटीबायोटिक दो ना, तो क्या होता है वो बाहर से खरीद के लाए ना तुम, तो आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज आपको जो है डिजीजेस से बचने की ताकत देता है, तो एंटीबायोटिक होता है ना अलग से देने की, एंटीबायोटिक तो बॉडी देना ठीक है, सेट्रिजिन भी एक तरह से आपको एंटीबायोटिक की तरह काम करता है वो, शादी आजकल तो एक बार खांस भी देता है तो लोग उसका टेस्ट कराएंगे क्या खाएगा। चलो 92, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टाइज हार्मफुल इफेक्ट केम अंडर मीडिया अटेंशन व्हेन इश्यूज इन केरला वेयर पब्लिसाइज्ड, क्वेश्चन बहुत अच्छा था और केरला में ऐसा हुआ भी था, तो बताइए, मोनोसिल, आपको मैं दिखाऊंगा, केरला में हार्मफुल इफेक्ट हुआ था इंसेक्टिसाइड्स का, यूज कर लिया था लोगों ने, है ना, स्प्रेड किया था, तो बताओ कौन सा यूज हुआ था, एंडोसल्फान, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आप केरला का हालत देखना कैसा होगा, एंडोसल्फान देखो, ये इंसेक्टाइज ये देखो क्या हालत हो गई, ये देखो चेहरा मोटा हो गया है, देख लो इसका साइड इफेक्ट इतना बुरा हुआ था, और प्रॉब्लम क्या हुआ, वो इंसेक्टिसाइड देखो देखो ये भेज रहा है, ये डाल तो दिया, और जिसने भी खाया ना वो खाना, मेरी बात सुन रहे हो, ये अभी खाना खाते को फर्टिलाइजर वाला खाना तो अपन भी खा रहे हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं,
बोलो ईमानदारी है कि नहीं, हम खा ही रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन इसने ऐसा इस चीज स्प्रेड कर दिया, एंडोसल्फान स्प्रेड कर दिया कि खाना मतलब फसल तो बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा था, लेकिन उसकी वजह से देखो ये सीन हो गया। जो जो खाना खाया, अगर ऐसे साइड इफेक्ट हो जाएगा तो जरूर हो जाएगा मामला। देखो कैसा रहा बच्चे का, हाथ वहां टेढ़ा हो गया है, उंगली टेढ़ा हो गया, देख रहे हो। लेकिन आप बोलोगे कि सर ये तो बच्चों में हुआ है, बड़ों में नहीं हुआ क्या? ऐसा बात नहीं है, बड़ों में भी हुआ है। एंडोसल्फान का जो इफेक्ट पड़ा, साइड इफेक्ट पड़ा, वो बच्चों पे भी नहीं, बड़ों पे भी पड़ा है। तो देखो बच्चों का क्या हालत हो गया, देख रहे हो, देखने में प्रॉब्लम, हाथ वहां, ये देखो बड़ों पे भी, ज्यादातर बच्चों पे इफेक्ट हुआ था, मेरी बात समझ ना। ठीक है, बड़ों पे भी होता है, बट बड़ों के अंदर एंटीबॉडीज ज्यादा होते हैं, बच्चों में कम होता है, तो इसीलिए। चलो बताओ, आगे बढ़ते हैं। एंडोसल्फान, अब तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे एंडोसल्फान। मेरे को एंड का मतलब क्या, लाइफ का एंड हो जाना। हालांकि लाइफ का एंड नहीं हुआ, लेकिन मतलब करियर तो खराब हो गया ना बच्चों का। सही बात है कि नहीं, जो बच्चे थोड़ा ढंग से पैदा नहीं हुए, तो करियर खराब हो गया ना उनका, लाइफ खराब हो गई। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस? ईमानदारी से बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस, बिल्कुल सही। द मेजर हार्मफुल गैस emitted by automobiles which causes air pollution, बताओ। बिल्कुल सही, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ तुम्हारा व्हीकल से नहीं निकलता है, जबकि निकलता है वो जो अपन ना गांव में जलाते हैं ना, वो खाना बनाने के लिए गोइठा वगैरह समझते हैं ना, कावडंग से, गाय का गोबर से बनता है ना, वो क्या बोलते हैं, समझ गए ना तुम लोग। कोयला से भी जलाओगे ना, कोयला, कोयला मतलब कोल जलाओगे, उससे तो खाना बनता है, गाँव वगैरह में बनता ही है। तो उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और सफोकेशन होने लग जाता है। और सीधा-सीधा क्या होता है कि सफोकेशन होता है, और वो हमारा ब्लड में हीमोग्लोबिन में चला जाता है। और एक बार हीमोग्लोबिन में चला गया तो हमारे हार्ट पे जाता है, और हार्ट पे जाने के लिए हार्ट का भी एक लिमिट है कि वो कितना कितना यूनिट ब्लड को प्यूरिफाई कर सकता है। तो जब ज़्यादा होने लग जाता है ना, एक लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो हार्ट भी बोलता है भैया अब हमारी औकात नहीं है तुम्हारे ब्लड को साफ करने की, तुम इतना कार्बन मोनोऑक्साइड भेज रहे हो। एक तो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो तुम, तो उसका तो हम साफ सफाई का ठेका ले सकते हैं, बट कार्बन मोनोऑक्साइड इतना ज्यादा, हद से ज्यादा कार्बन आ रहा है शरीर में, ये कोई मजाक थोड़ी है। ठीक है ना, तो हार्ट बोलता है हम अब प्योरीफाई नहीं कर पाएंगे, अब मैं प्योर ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पाऊंगा। फाइनली आदमी की क्या हो जाती है, एक पिक्चर देखे हो, कौन सा पिक्चर देखा था, अरे वांटेड पिक्चर में छेदी सिंह को मुंह में डाल देता है वो, देखे हो? अरे सोनू सूद उसमें एक्टर हो, दबंग में डालते हैं क्या? अच्छा, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, वही दबंग हो या जो भी हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से वो मतलब वो ट्रैक्टर चला देता है और मुंह को डाल देता है उसके अंदर, कार्बन चला देता है, मर जाता है वो उसमें। ठीक है, एसिड रेन इज कॉल्ड ड्यू टू द पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय एसिड रेन, क्यों फॉर्मेशन हुआ, किसकी वजह से हुआ? ऑप्शन नंबर, नाइट्रोजन एंड सल्फर, बिल्कुल सही। देखो अब आप ऐसे भी सोच सकते हो, सल्फर बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन बोले तो नाइट्रिक एसिड, समझ रहे हो, है ना? सही बात है। कार्बन का कोई एसिड तो है नहीं, नाइट्रोजन इसके अंदर हो सकता है, बट कार्बन की वजह से ये नहीं हो पाया आंसर। अब ऑक्साइड ऑफ कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नुकसान थोड़ी करता है। आपको पता है कि नाइट्रिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सॉरी, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बना था तो एसिडिक फॉर्म था ही उसका, सल्फर इज नॉट गुड, है ना, रिएक्शन कर जाता तो इसका नाइट्रिक सेकंड हो गया, है ना सर? हाँ वो तो खैर है ही, बट H2SO4 ऑक्साइड तो है ही ना, ऑक्साइड तो छुपा हुआ है ही। ताजमहल इज ग्रेटली अफेक्टेड ड्यू टू, क्यों? ये कोई बच्चा भी बता देगा, डिफॉरेस्टेशन, आसपास के पेड़ काट दिए गए इसलिए ताजमहल को नुकसान हो गया, टूरिस्ट ज्यादा आ गए, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट दिया, लॉस। बाप रे बाप, सबसे टफ क्वेश्चन था ना। चलो, ओजोन लेयर इज अपार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर सर्व्स एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट हार्मफुल, सबको पता है, पर अल्ट्रावायलेट, आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट रेज को
फिल्टर करता है ओजोन लेयर। और हम लोग बोलते हैं ना कि मीटिंग अगर होता है कि भाई ज़्यादा गर्मी पड़ी इस जगह पे, लोग गर्मी से मर रहे हैं, तो ओजोन लेयर वहाँ का काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, लोग कोल कोयला वगैरह ज़्यादा जला रहे हैं, वहाँ पे सप्लाई कीजिए गैस सिलेंडर्स वगैरह, ताकि क्या हो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है या फिर कार्बन ज़्यादा जमा ना हो, तो ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाता है। समझ में आ रहा है ना तुम लोग? ये तो किए होंगे इसको, बच्चे छोटे बच्चे तो ग्लोबल वार्मिंग का फोटो भी बनाए होंगे, लगाए हुए है ना। तो 97 का आ गया तुम्हारा फर्स्ट सोलर अल्ट्रावायलेट। इंफ्रारेड हमारा जो प्रेस करते हैं ना, कपड़ा प्रेस करते हैं ना, कपड़ा प्रेस, ठीक है, तो उससे भी रेडिएशन निकलता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सॉरी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड हम जो कपड़ा प्रेस करते हैं प्रेस से, है ना, तो इंफ्रारेड वहां से, बट ये सोलर है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो इंफ्रारेड भी आता है बट हमारे लिए उतना हार्मफुल नहीं होता, अल्ट्रावायलेट इज मोर हार्मफुल। स्किन डिजीजेस होने लग जाते हैं हमारे शरीर में, है ना, ठीक है, इचिंग होने लग जाता है ना। चलो आगे, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम होगा। ओजोन होल बिल्कुल सही है, अंटार्कटिका इज हाईली अफेक्टेड बाय ओजोन, ठीक है। द फंक्शन ऑफ सीड्स, the function of sedimentation tank, the function of sedimentation tank in sewage treatment is disinfect the sewage, remove water content, aerate the sewage, remove सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज का मतलब हमें क्या करना है, सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेट कैसे करेंगे? उसके अंदर सॉलिड, देखो तुम्हारा आंसर जो है कौन सा है, 99 बोलो। बिल्कुल सही बात ये है कि हम सॉलिड पार्ट को अगर अलग कर दें, है ना, तो हम उसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल देते हैं छोटा सा एग्जाम्पल। वैसे पता है आपको बीएमसी का पानी आता है हमारे पास, ठीक है ना। अब ऐसे हमारा रिवर है, रिवर है, ये रिवर, इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करके ना या अचल कुचल कचर कुचर डाल देते हैं, लेकिन वो पानी खराब है क्या, पीने लायक नहीं है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसके जो सॉलिड पार्टिकल्स अलग करने हैं, फिर हमारे पास नॉर्मल वाटर आएगा, फिर उसको फिल्टर करेंगे। प्री फिल्ट्रेशन सिस्टम के बाद ये 3 बार फिल्टर होगा, फिर हमारे पास होगा इसी का पानी। बाद में हम कुछ चीजें ऐसे डालेंगे जिससे उसके सारे बैक्टीरिया मर जाए, ठीक है, ठीक है। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स हटा देंगे। हेवी मेटल पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज कॉस्ट, मेटल पॉल्यूशन में, हाँ, डोमेस्टिक सीवेज बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, डोमेस्टिक सीवेज। हेवी मेटल, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन सा चीज कहाँ मिलाना, सब मिक्स करके फेंक देते हैं एक साथ, पता होना चाहिए। कुछ मॉल्स में जाते हैं, डालते हैं ना लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डालिए, उनको समझ में नहीं आता कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है, नहीं होता है, डाल देते हैं, जला देते हैं सबको एक साथ, नुकसान होता है, आयोनिक फॉर्म होता है ना। चलो, फोटोकेमिकल स्मोक इज ए रिजल्टेंट ऑफ द रिएक्शन। फोटोकेमिकल स्मोक तो किसके किसके रिएक्शन की वजह से होता है, बताओ। बिल्कुल सही है, हाई कंसंट्रेशन रहेगा नहीं, ठीक है, ये तो एनओ2 है ही, एनओ2 तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लो टेम्परेचर, पेरो पेरोक्सी एसिटिलीन, बिल्कुल सही, पेरोक्सी, पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। सनलाइट होना जरूरी है, तभी स्मोक प्रमोशन होगा, और ये आएगा 101 का फर्स्ट, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पॉल्यूटेंट्स इन द ड्रिंकिंग वाटर सब पार्ट्स ऑफ इंडिया? बोलो, पॉल्यूटेंट्स का काम करता है आर्सेनिक, सॉर्बिटल, फ्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ से डालेंगे? है फोटोज में, है ना, फ्लोराइड नहीं आएगा, बता देता हूँ, लेकिन तुम लोग अभी गेस करो कौन सा आएगा। पहला होगा आर्सेनिक, हो सकता है, थर्ड फ्लोराइड, फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है, ठीक। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ डैश एंड डैश इनटू द, क्या बकवास क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। मैंने मैंने बताया भी था आपको, सल्फर से आपका वो हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रोजन से HNO3 हो गया, हाइड्रो नाइट्रिक एसिड, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बात घुमा फिरा के वही पूछा है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? बोलो क्लियर है? तो वी आर डन विद टुडेज लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय बाय।